जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं आप सबको जो गुरु जी की संगत जी हैं, जो गुरु जी की संगत जी नहीं भी हैं, साथ ही साथ इस चैनल के जो इस चैनल पे सब सत्संग को शेयर करते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ शेयर करते हैं, उन सागर अंकल जी को भी मैं जय गुरु जी कहना चाहती हूँ। और साथ ही मैं गुरु जी से सबसे पहले सबके लिए अरदास करना चाहती हूँ। सब जीव जंतुओं, पशुओं, पशु पक्षियों, सब तरह के इंसानों से के लिए गुरु जी से अरदास करना चाहती हूँ कि गुरु जी सब पर अपनी मेहर बनाए रखें। जहाँ भी जो भी कष्ट में है, दुखी है, जिन्हें गुरु जी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ गुरु जी उनकी जाकर उनकी मदद ज़रूर करें या उनको अपने करीब बुला लें, क्योंकि गुरु जी की मेहर के बिना ज़िंदगी को इमेजिन करना मुश्किल है। जो इस मेहर से वंचित हैं उन्हें गुरु जी की मेहर मिले। मैं इसी ही फीलिंग के साथ, इसी ही प्रार्थना अरदास के साथ अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और जैसा कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था, अगर आपने वो सुना होगा तो उसमें मैंने यही कहा था कि बहुत टाइम से मैं गुरु जी के बड़े मंदिर जी के दर्शन करना चाह रही थी, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था, या फिर कहिए गुरु जी ने सही वक्त नहीं चुना था। और वो सही वक्त आज हुआ। आज सुबह मैं गुरु जी के बड़े मंदिर के दर्शन करके आई। इतने डिवाइन दर्शन मुझे मिले, मैं उसको वर्ड्स में शायद ही एक्सप्रेस कर पाऊँगी। मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा सा हिचक हो रही थी, थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, क्योंकि जो मेरी ननद जी हैं उन्होंने मुझे कहा था कि हम गुरु पूरब जी पे बड़े मंदिर के दर्शन करेंगे। तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि इतनी भीड़ होगी और इतना बड़ा दिन है, तो हम लोगों को दर्शन ढंग से मिल पाएंगे भी या नहीं। तो मैं थोड़ा असमंजस में हो रही थी। हालांकि मुझे पता था कि मेरे मन के भाव गुरु जी को अच्छे से पता होंगे। वो जानते हैं कि मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ, अपने परम पिता से मिलना चाहती हूँ, पर कहीं ना कहीं मुझे भीड़ से डर लग रहा है। मुझे वैसे भी जनरली भीड़ से थोड़ी सी घबराहट होती है। पता नहीं क्यों ये घबराहट होती है। मुझे भीड़ वाले इलाकों में जाने में बहुत डर लगता है। ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, शायद गुरु जी को ही पता हो। गुरु जी को सब कुछ पता है। तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। मैं सुबह तक यही सोच रही थी कि शायद दीदी का मैसेज आ जाएगा, जो मेरी ननद है उनका मैसेज आ जाएगा और हम शायद इसको कैंसिल कर देंगे। मैं यही कह रही थी कि गुरुजी, मैं आपसे मिलने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, पर पता नहीं मुझे थोड़ी सी हिचक हो रही है, कुछ भीड़ की वजह से, और कुछ मुझे उनके साथ जाना था तो मुझे उसकी भी हिचक हो रही थी। हालांकि अब हमारे रिलेशनशिप, जैसा मैंने बताया था, मेरे इन लॉज के साथ थोड़ा इम्प्रूव हो रहे हैं, वो भी गुरुजी की ही कृपा से। जैसा कि गुरुजी ने अपने मैसेजेस में बताया था, मैंने पिछले सत्संग में ये सब शेयर कर दिया था। तो मुझे यही हिचक हो रही थी, और कुछ आधे मन से कह लीजिए मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। लेकिन जाने से पहले मैंने गुरुजी से सिर्फ इतना ही कहा था कि आप मेरे मन के भाव जानते हैं, आपको पता है मैं आपसे मिलने के लिए हमेशा रेडी रहती हूँ। बस पता नहीं थोड़ा मुझे आज क्यों घबराहट सी हो रही है भीड़ को लेके, या पता नहीं क्या रेस्टलेसनेस मन में थी। शायद मन में कोई नेगेटिविटी है जो इतने दिन से मन में घर कर गई है, जो मुझे आपसे मिलने के लिए रोक रही है। लेकिन यकीन मानिए संगत जी, जब हम वहाँ गए, गुरु जी का आशीर्वाद इतना डिवाइन होता है। वो अपने हर संगत जी की मन की बात को इतने अच्छे से समझ लेते हैं कि मुझे पता ही नहीं लगा, मुझे और मेरी ननद जी को, हमें पता ही नहीं लगा, हमें इतने आराम से दर्शन हो गए। कोई भीड़ नहीं, कुछ नहीं, मतलब जैसे कोई मिरेकल हो गया हो, कोई जादू हो गया हो। हम कैब से ही गए थे और कैब से ही आए थे। हम सुबह सुबह वहाँ पहुँच गए थे, और जैसा कि हर बार होता है, गुरुजी के जो सेवकदार जी होते हैं, सेवादार जी अपनी ड्यूटी को, अपनी सेवा को इतने मन से, इतने अच्छे मन से, इतने अच्छे तरीके से निभाते हैं कि आपको कभी कोई फीलिंग ही नहीं होती, कभी कोई मिसमैनेजमेंट नज़र नहीं आती, कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती ही नहीं है। और हम बहुत आराम से
बड़े मंदिर गए, वहाँ हमने उनके दर्शन बहुत तसल्ली से करे। बहुत टाइम बाद मुझे ऐसा फ़ील हुआ था कि आज भीड़ कम है, या तो हम जल्दी पहुँच गए थे, या पता नहीं गुरुजी का ही मिरेकल था। कुछ भी मिसमैनेजमेंट नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो समझ में नहीं आ रहा हो, या हम लोग बस चलते जा रहे हैं लाइन में, दर्शन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। हमें बहुत अच्छे से सब कुछ सब दर्शन मिले, और हमें शुरू से ही उनकी ब्लेसिंग्स मिलती ही जा रही थी। जैसे जब मैं यहाँ से अपने इन लॉज के घर गई, वहाँ से मुझे मेरी दीदी के साथ, मेरी ननद जी के साथ बड़े मंदिर के लिए निकलना था। तो जितनी ब्लेसिंग शुरू सुबह से ही शुरू हो गई थी। पहले मुझे कबूतर जी के दर्शन हुए, जैसे मैं उन्हें अपने घर के बाहर दाना डालती हूँ, उनके लिए खाना बना के जो भी बना होता है घर में वो देती हूँ, तो मुझे कबूतर जी के दर्शन हुए। फिर जब मैं अपने इन लॉज के पास पहुँची, तो जो हमने कैब की थी, उस कैब का OTP भी जो था, वो भी उसका टोटल नंबर 16 था, 7 उसका टोटल नंबर आया। आज डेट भी अगर आप देखें तो आज की डेट का भी अगर हम मूलांक करें, उसको ऐड ऑन करें सारे नंबर्स को, डेट को, तो वो 16 है। वो अगेन गुरुजी का ब्लेस नंबर है। और आगे जाकर भी जब हम लोग कैब से उतरे थे, कैब में ही थे, तब जगह जगह हमें गुरुजी के स्टिकर्स सॉरी संगत जी, गुरुजी के स्टिकर्स में उनकी ब्लेसिंग्स मिल रही थी। फिर हमें नंबर्स की ब्लेसिंग मिली, ट्रिपल एंजल नंबर्स, डबल एंजल नंबर्स, 4 बारी एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग मिली। और जब हम वहाँ पे उतरे, जो भी बड़े मंदिर जी गए उन्हें पता होगा कि जब वहाँ उतरते हैं तो टी पॉइंट पे, जहाँ से गुरुजी के मंदिर जी की, बड़े मंदिर जी की एंट्री शुरू हो जाती है, वहाँ टी पॉइंट पे जैसे ही हम कैब से उतरते ही हमें एक ऑरेंजिश मस्टर्ड कलर की बटरफ्लाई दिखी, जिस पे ब्लैक कलर के स्पॉट्स थे। और ऐसी कोई संभावना हो ही नहीं सकती थी कि वो बटरफ्लाई वहाँ दिखे। टी पॉइंट पे इतना ट्रैफिक भी होता है, गाड़ियाँ चलती रहती हैं, कोई पेड़ डेफिनेटली वहाँ है, लेकिन पौधे कोई नहीं थे। और फिर भी हम हमारे सामने, जैसे ही हम उतरे, वो हमारे सामने से उड़ के गई। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा ब्लेसिंग्स तो आज सुबह से ही शुरू हो गई हैं, और ये उसका ही एक हिस्सा है। हमें वहाँ पे बटरफ्लाई रूप में गुरुजी के दर्शन हुए। फिर हम पैदल चल के मंदिर जी तक गए, और वहाँ जोड़ा घर में जब हमने जूते उतार कर दिए, तो जो हमें जब आप वहाँ पे जोड़ा घर में जूते उतार के देते हैं, तो आपको एक कार्ड दिया जाता है जिसमें नंबर लिखा होता है। वो नंबर जो हमें मिला वो था 1636, जो अगेन इसका टोटल किया जाए तो वो 16 नंबर आता है, जो अगेन नंबर 7 है, गुरुजी का ब्लेस नंबर है। वहाँ हमें गुरुजी के ब्लेसिंग मिली। उसके बाद हम बहुत तसल्ली से लाइन में लग के ऑल थ्रू गुरुजी के भजन चल रहे थे, गुरुबानी शब्द चल रहे थे जो हम सुन रहे थे, और उसको सुनते सुनते हम लोग लाइन में लगे। हमें गुरुजी के दर्शन हुए। आज गुरुजी का चोला जो उनकी समाधि पे लगाया गया था, बिछाया गया था, सजाया गया था, वो ब्लू कलर का था, तो वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। और उस चोले को देख के मेरे मन में बस यही इच्छा हुई कि मैंने इतने सत्संग सुने हैं, गुरुजी सब कहते हैं, आपकी बेटियां कहती हैं कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनके कपड़ों का रंग आपके चोले से मैच हो जाता है। मेरी ननद जी का भी एक बार ऐसे हुआ है। हम शायद बसंत पंचमी पे गए थे पिछले साल, तब उनका चोला आपके चोले से, उनके कपड़े आपके चोले से मैच होते थे, येलो कलर के थे। मेरे कपड़ों का कलर आपसे क्यों मैच नहीं होता? पर मैंने कहा वो इतनी बड़ी बात नहीं है, मुझे आपके दर्शन मिल रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो जैसा मैं आपको बता रही थी कि उनकी समाधि जी पे जो चोला चढ़ाया गया था वो ब्लू कलर का था, चमकीला सा, उसमें एम्ब्रॉयडरी थी, बहुत सुंदर चोला था। हम बहुत अच्छे से हमने समाधि जी के दर्शन किए, गणेश जी के दर्शन किए, शिव जी के दर्शन किए। फिर हम सीढ़ियों से ऊपर गए, और
जहाँ तक मुझे याद है पहले जब हम लोग दर्शन करने जा रहे थे, पिछली कुछ टाइम जब हम गए थे, तब दरबार के दरवाजे बंद रहते थे, शायद कोई रेनोवेशन हो रहा था। लेकिन आज हमें दरबार के अंदर जाने का मौका मिला, दरबार के दर्शन मिले इतने टाइम बाद। दरबार में जो उनकी गद्दी लगाई गई थी वो भी नीले रंग की थी, बहुत सुंदर थी। पूरा बड़े मंदिर जी इतना अच्छे से सजा हुआ था। वैसे भी वहाँ जाके आपको ऐसा लगता ही है कि आप दुनिया से परे किसी स्वर्ग में आ गए हैं, स्वर्ग रूपी मंदिर में आए हैं। आज भी वैसा ही लग रहा था, बस आज वो स्वर्ग एक्स्ट्रा सुंदर लग रहा था क्योंकि उसे सजाया गया था। गुरुजी के जब हम लाइन में भी लगे थे तो जो उनका झूला है वो भी बहुत अच्छे से सजाया गया था। जगह जगह फूलों की रंगोली लगाई गई थी। एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल, मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। जो लोग आज गए होंगे 5 नवंबर को बड़े मंदिर जी, वो इस बात को समझ सकते होंगे कि आज सब कुछ कितना खूबसूरत था। दरबार जी बहुत सुंदर थे, हालांकि वो किसी को बैठने की आज्ञा नहीं दे रहे थे और ज़्यादा समय भी हम वहाँ पे नहीं बिता सकते थे, पर वो इतना समय आपको ज़रूर दे रहे थे सेवादार जी कि आप गुरु जी को देखें, नैन भर कर देखें, उनके दर्शन करें और आगे बढ़ें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत जी को उनके दर्शन करने का मौका मिले। और हम बहुत कन्वीनियंटली अंदर चले गए, दर्शन करे। फिर हम वहाँ से लंगर प्रसाद खाने के लिए गए। वहाँ भी बहुत कन्वीनियंटली सब बहुत प्यार से सब संगत जी ने लंगर प्रसाद ग्रहण किया, गुरुजी के आशीर्वाद से किया। सेवादार जी ने सब सेवादार जी बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत करते हैं कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएं और किसी के साथ भी कोई मिसबिहेव ना करे। वो बहुत प्यार से आपको खिलाते हैं। आज मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आज लंगर प्रसाद जी में दाल, पीले वाले मीठे चावल, हलवा, रोटी, आलू गोभी की सब्जी, मटर पनीर था। मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ कि मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने कितने अच्छे से आज सब संगत जी को लंगर प्रसाद ग्रहण कराया। इतनी अच्छी चीज़ें थी आज लंगर प्रसाद की थाली में। चटनी थी, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। 4 लोगों के साथ 4 लोग एक साथ एक लंगर प्रसाद की थाली को ग्रहण कर रहे थे, मैंने भी किया। और जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि पहला निवाला खाते ही आपको इतनी अच्छी फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि जैसे वो निवाला आपकी बॉडी के अंदर जाता है, आपको ऐसा लगता है कि बहुत डिवाइन आशीर्वाद आपकी शरीर में गया है और अब आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपका सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं यही सोच के गई थी कि मैं कुछ मांगूंगी नहीं गुरुजी से, उन्हें सब कुछ पता है। हर बार हम कुछ मांगने में ही लग जाते हैं और मांगने के चक्कर में हम गुरुजी के दर्शन करना भूल जाते हैं। ये मैं अपनी बात कर रही हूँ, सब संगत जी के लिए नहीं बोल रही हूँ। हम ये सोचते रहते हैं मुझे ये मांगना था, ये बताना था, वो बताना था। उनको कुछ बताने की या उनसे कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है संगत जी, उन्हें सब कुछ पता है। उन्हें एक माइन्यूटेस्ट डिटेल भी पता है आपके बारे में, आपके शरीर के बारे में, आपके परिवार के बारे में, एवरीथिंग। तो आपको बस मैंने बस यही सोचा था कि मैं जाऊंगी, उनके दर्शन करूंगी। इतने दिनों बाद अपने पिता से मिलने का मौका मिल रहा है तो उनको देखूंगी, उनसे बात करूंगी, उनसे प्यार से बोलूंगी कि अगली बार जल्दी बुला लीजिएगा, इतना टाइम मत अपने से दूर रखिएगा। हालांकि आप हमेशा मेरे साथ हैं, लेकिन फिर भी मुझे अपने पिता के घर आना बहुत अच्छा लगता है। सब संगत जी को लगता होगा, तो अगली बार जल्दी बुला लीजिएगा। और लंगर प्रसाद ग्रहण करने के बाद भी जैसे ही हम वहाँ से निकले तो हमें जल प्रसाद की बॉटल मिली। और आज क्योंकि गुरुपुरब जी का इतना स्पेशल डे था, इतना डिवाइन डे था, तो आज हमें जल प्रसाद के साथ पोटली मिल रही थी जिसमें खील भरी हुई थी। और पता नहीं, मैं वैसे कभी भी मांगती नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने जैसे सेवकदार जी से बोला कि मुझे क्या एक जल प्रसाद की बोतल और मिल सकती है और एक पोटली भी एक्स्ट्रा मिल सकती है, तो उन्होंने बड़े प्यार से बिना किसी आर्ग्यूमेंट के मुझे दिया। और जो पोटली मुझे एक्स्ट्रा मिली थी, मेरी ननद जी ने मेरी ननद जी को नहीं मिली थी, उन्हें एक ही पोटली, एक ही
जल प्रसाद की बोतल मिली थी और उनकी पोटली में जो खील थी उससे अलग थी मेरी पोटली में खील के साथ साथ लड्डू भी थे, ड्राई फ्रूट्स वाले जो लड्डू होते हैं, कुछ अलग था जो हालांकि मैंने नोटिस नहीं किया था, मुझे मेरी ननद जी ने ही बाद में बताया कि जो पोटली आपको दी गई है वो अलग है, स्पेशल है। तो ये पूरा एक्सपीरियंस मेरा बताने का बस यही रीज़न है कि मैं आप सबको सब संगत जी को इसके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आज पूरा दिन गुरुजी ने कितना स्पेशल बना दिया सब संगत जी के लिए, जो बड़े मंदिर आए उनसे मिलने के लिए, और जो नहीं भी आ सके कहीं ना कहीं उनके घरों में या जहाँ भी वो है गुरुजी ने उनके लिए भी वो स्पेशल ज़रूर बनाया होगा, क्योंकि वो अपने हर बच्चे के साथ हैं, हर संगत जी के साथ हैं, जो संगत जी नहीं है उनके साथ भी हैं, जो संगत जी उनको नहीं जानते लेकिन किसी और भक्तिनी और भगवान जी को मानते हैं, तो अल्टीमेटली वो गुरु जी को ही मानते हैं। सबके लिए स्पेशल किया होगा जैसे मेरे लिए किया। और वहाँ से आने के बाद भी हमें बहुत कन्वीनियंटली कैब मिल गई, हमें ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा। अगेन जो कैब का नंबर था वो 7 वो शायद 7 ही था उसका टोटल, और जो उसका OTP था वो भी 7 ही था। हम बहुत आराम से पहुंच गए, हालांकि ट्रैफिक ज़रूर मिला हमें, लेकिन एक जाते वक्त मन में रेस्टलेसनेस थी, आते हुए मन में एक सुकून था, इतना मन में इतनी शांति थी कि हम लोग कुछ पता ही नहीं लगा, हम लोगों को ट्रैफिक मिला, सब कुछ था, लेकिन फिर भी हम बहुत कन्वीनियंटली घर पहुंच गए। और फर्स्ट थॉट जो मेरे मन में आई वो यही थी कि गुरुजी मैं जो घबरा रही थी जिस चीज़ से, वो तो आपने मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं करने दी, उस डर से आपने मुझे इतना इजीली बचा लिया। जिस भीड़ का मुझे डर था, या मुझे ये डर था कि हम इतनी भीड़ में हमें दर्शन भी ना मिल पाए, क्या पता मैं आपको ढंग से देख भी ना पाऊँ, ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ। बहुत आराम से, बहुत ही आराम से, मैं आराम वर्ड बहुत छोटा होगा बट बहुत ही आराम ईज़िली हम लोगों को गुरुजी के दर्शन मिले, हमने लंगर प्रसाद कर लिया, कोई जल्दबाजी कहीं नहीं थी, कोई धक्का मुक्की वैसे भी नहीं होती, कहीं भी नहीं होती, बड़े मंदिर में तो नहीं होती। सब कुछ इतने आराम से, इतनी सहज तरीके से हो गया कि यकीन ही नहीं हो रहा था कि जब हम घर पहुंच भी गए, मेरे को तब तक यह यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं दर्शन करके भी आ गई, सब कुछ हो गया। मैं जिस बात से डर रही थी वो तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। ये सब एक मिरेकल है और ये मिरेकल सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। मैं ये इतना मानती हूँ, हमारी ज़िंदगी में जितनी भी अच्छे पल होते हैं, जितने भी मिरेकल्स होते हैं, बुरे पल भी होते हैं, तो भी वो सब कहीं ना कहीं हमें बेहतर बनाते हैं, हमारे लिए अच्छे होते हैं, हमारे कर्मों का असर होता है। और सबसे बड़ी बात वो गुरुजी की मेहर होती है। गुरुजी की मेहर सिर्फ अच्छे पलों में नहीं, बुरे पलों में भी है। और कई बार मैं सोचती हूँ कि सत्संग शेयर, जैसे गुरुजी का मैसेज आता है कि सत्संग शेयर करना चाहिए, फिर मैं सोचती हूँ कि ये तो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, फिर से शेयर करूँगी तो शायद कोई संगत जी को लगे ये एक ही बात बार बार रिपीट करते हैं, इनके बोलने का तरीका सेम है, तो नया कुछ नहीं है। फिर अपने आप ही गुरुजी ने मन में भाव डाला कि हम हर रोज़ सुबह उठ रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, एक एक सांस ले रहे हैं, ये अपने आप में एक सत्संग है। आप ये सोचिए संगत जी, हम लोग अपनी ज़िंदगी को निरंतर जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये अपने आप में एक सत्संग है। आपको कोई स्पेशल ओकेजन या स्पेशल सत्संग की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा सत्संग ही यही है कि आप जीवित हैं। मैं ही ऐसा मानती हूँ, मैं तो एटलीस्ट ऐसा ही मानती हूँ कि मैं जीवित हूँ, मैं सांस ले रही हूँ, एक एक लम्हा, एक एक पल अपनी ज़िंदगी का जी रही हूँ। अच्छा बुरा वो एक अलग बात है, ये अपने आप में सत्संग है। और अगर मैं ये बात सब संगत जी के साथ शेयर कर सकूँ तो शायद उनको भी ये फील होगा कि ज़िंदगी का हर दिन, हर लम्हा, हर मिनी से मिनीएस्ट मोमेंट भी एक सत्संग है जो गुरुजी आपके साथ कर रहे हैं। और अगर आप उसको शेयर करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जो गुरुजी की संगत जी है वो इस बात को समझेंगी और वो इस बात से कभी इरिटेट नहीं होंगी कि ये क्या सत्संग है, इसमें कोई स्पेशल टीचिंग तो है नहीं। सब लोग यही समझेंगे कि हम लोग गुरुजी की मेहर, उनकी
उनकी महानता महानता बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा। गुरुजी के लिए वर्ड्स जब चुनने पड़ते हैं तो मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती हूँ। मेरे पास वर्ड्स ही नहीं होते कि मैं कैसे बताऊँ कि उनकी मेहर कितनी विशाल, कितनी स्पेशल, कितनी डिवाइन है। मैं कितने भी वर्ड्स यूज़ कर लूँ, पूरी डिक्शनरीज ढूंढ लूँ, लेकिन फिर भी उनकी मेहर को डिफ़ाइन कर नहीं पाऊँगी मैं। आई होप जो संगत जी मुझे सुन रहे हैं वो समझ पाएंगे कि ये फीलिंग कैसी है। मैं तो यही मानती हूँ मेरी ज़िंदगी ही गुरुजी की मेहर है। अगर गुरुजी की मेहर नहीं होती तो शायद मैं जीवित ही नहीं होती, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में हम लोगों ने इतने कर्म करे होते हैं, अच्छे भी बुरे भी, और उन कर्मों का फल हमें भुगतना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर गुरुजी हमारे साथ हैं तो वो कर्मों का फल हमें भुगतने में हेल्प मिल जाती है। जैसे मैं सोचती हूँ कि शायद मैंने बुरे कर्म ज़्यादा किए थे, इसलिए मुझे स्ट्रगल करने पड़ते हैं, और पर कहीं ना कहीं उन स्ट्रगल्स में भी गुरुजी साथ होते हैं। उस टाइम स्ट्रगल्स को फेस करते हुए तो फ्रस्ट्रेशन होती है, कई बार ये भी होता है कि भगवान मेरा साथ नहीं दे रहे, मेरे साथ ही क्यों कर रहे हैं, वाई मी। लेकिन जब उन स्ट्रगल्स को हम पार कर जाते हैं, उस फेज से हम निकल जाते हैं, तब तो रियलाइज़ होता है कि उन स्ट्रगल्स को फेस करने के लिए के टाइम पे गुरुजी साथ थे। हमने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, हमें गुरुजी ने गिरने ही नहीं दिया। वो निरंतर पीछे खड़े थे। जब कोई प्रॉब्लम थी, कोई भी सिचुएशन ऐसी थी जहाँ हम डर गए, तो गुरुजी आगे खड़े थे। हमें बेशक वो नज़र ना आए, लेकिन उनकी प्रेजेंस हमेशा हमारे साथ होती है। हमें कोई चीज़ नुकसान करने के लिए आती है तो पहले वो गुरुजी से होके गुजरती है। उसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं, और हमें सिर्फ कुछ ही अंश सहन करना पड़ता है। जैसे हर सत्संग में हर संगत जी यही बोलते हैं कि गुरुजी 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% ही हमें सहने पड़ते हैं, हमें वो भी सहन करना मुश्किल हो जाता है। तो आप सोचिए, हमारे लिए तो 10% भी सहन करना मुश्किल हो रहा है, तो 90% सहन करने में गुरुजी को कितनी तकलीफ़ होती होगी। और खाली वो एक संगत जी की तकलीफ़ें नहीं सहन कर रहे, इतने सारे संगत जी हैं, अनगिनत हैं पूरी सृष्टि में जिनको गुरुजी संभाल रहे हैं। उन सबके कष्ट सहने में गुरुजी को कितना कष्ट होता होगा। पहले मैं भी यही सोचती थी कि भगवान है, उनको क्या फ़र्क पड़ता होगा, वो तो सब कुछ सह सकते हैं, उन्हें तो कोई तकलीफ़ नहीं होती। पर कहीं ना कहीं मुझे अब रियलाइज़ होता है कि भगवान को तकलीफ़ होती है। वो हमारे कष्ट सहते हैं तो उन्हें तकलीफ़ होती है, वो अपने बच्चों को दुखी देखते हैं तो उन्हें तकलीफ़ होती है, आप रोते हैं तो वो भी रोते हैं, उन्हें भी तकलीफ़ होती है, क्योंकि भगवान हमारे क्रिएटर हैं, हमें बनाने वाले वो ही हैं, हम उनके बच्चे हैं। अपने बच्चों का दुख देख के तो किसी को भी दुख हो जाएगा, दुखी होता है, तो वो तो भगवान है। बस मैं यही कहना चाहती थी। आई होप मैंने जो कुछ भी बोला हो सही बोला हो। मुझे नहीं पता, मेरे मन में जो भाव आते कि मैं बोलती गई। मैं अभी भी जो बोल रही हूँ गुरुजी को उनके सामने, उनके स्वरूप जी को देखकर ही बोल रही हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं है कि पहले से लिखा हुआ है या मैंने पहले से सोचा हुआ है। ये सब इम्प्रॉम्प्टू गुरुजी के सामने बैठकर निकले जा रहा है। बस मैं अपना फीलिंग अपना सत्संग आप सबके साथ आज ही शेयर करना चाहती थी, क्योंकि ये आज का ही सत्संग है। आई होप मैंने सही बोला हो। गुरुजी मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ, और हाथ जोड़कर सब संगत जी से भी माफ़ी मांगती हूँ जो ये सुन रहे हैं। सागर अंकल जी से भी माफ़ी मांगती हूँ कि कहीं अगर मुझसे कुछ ऐसी बात निकल गई हो जो किसी को अच्छी ना लगी हो, बुरी लग गई हो, तो उसके लिए आई एम सॉरी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बस गुरुजी से यही प्रार्थना है कि वो हमेशा हम सब पर अपनी मेहर बनाए रखें। हैप्पी गुरुपुरब गुरुजी, हैप्पी गुरुपुरब आप सबको। और जल्दी बुला लीजिए करिए अपने पास बड़े मंदिर जी, ताकि जो ये नेगेटिविटी है जो मुझे आपसे दूर करती है वो ख़त्म हो जाए। और मेरी एक इच्छा ये भी है कि मैं आपके डुगरी वाले मंदिर के दर्शन करना चाहती हूँ। मैं वहाँ नहीं गई हूँ, कभी मौका मिला तो मुझे वो मौका भी दे दीजिएगा, मुझे दर्शन करा दीजिएगा। मैं देखना चाहती हूँ आपकी जन्मभूमि, आपके बारे में और जानना चाहती हूँ गुरुजी। और बस यही मेरा भाव है।
मैं हाथ जोड़ के सब संगत जी को जय गुरु जी कहना चाहती हूँ और अपने गुरु जी से शुक्राना गुरु जी कहना चाहती हूँ। जल्दी से मुझे फिर से अपने दर्शन दीजिएगा और अपनी प्रेजेंस हर रोज़ किसी न किसी रूप में फील कराने के लिए बहुत बहुत अनंतम शुक्राना गुरु जी। जितना भी शुक्राना करूँ कम है। मैं आपकी इग्नोरेंट वाली बच्ची हूँ। आप इतना कुछ कर देते हैं फिर भी इग्नोर करती हूँ, उसके लिए सॉरी। बस मैं मंत्र जाप के साथ आप सब संगत जी के साथ इस सत्संग को यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी।